हेलो डियर व्यूअर्स एंड पेरेंट्स, मैं विशाखा सुतार, प्रिंसिपल स्कॉलर्स हाई स्कूल। हम डीसीपी के ऑफिस में बैठे हैं और हम सब जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था और जो हम दोनों ने मिलकर उसको सॉल्व किया है। और ये जो हिजाब और ये स्कार्फ के बारे में जो भी परमिशन था उसको, तो ये सब हमने रिजॉल्व किया है। और आई ऑल्सो जो भी एलिगेशंस अगर कुछ थे तो इसको भी हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व किया है। तो आई होप वी कैन वर्क बेटर फॉर द सोसाइटी एंड आई होप द एयर इज क्लियर एंड देयर शुड बी नो टेंशन फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू। हम लोग अभी आज डीसीपी ऑफिस में हैं और जब हम जस्टिस के लिए हमने कहा था रिलेटेड टू हेड स्कार्फ, सो वो जस्टिस हम एज अ टीचर मांग रहे थे। सो नाउ वी आर हियर एंड मैटर इज रिजॉल्व पीसफुली एंड फर्दर ऑन मैम इज अलाउिंग अस टू कंटिन्यू इन हिजाब। पर्सनली बेसिस, we means Shaheen Sheikh and Almar Sheikh don't want to convert the matter into the communal form. The justice which we asked, it was only as a teacher. So we had sat together and matter is sorted out and now ma'am have allowed us to continue in hijab. Thank you. Good afternoon everyone. I Shaheen Sheikh have resolved this problem mutually sitting with madam and Miss Armash together that we are allowed to wear hijab and continue in the school premises. I personally thank DCP sir to resolve this matter peacefully and give us our justice. Thank you sir. Thank you sir. जो डेलीगेट्स आया था आपके पास, उनसे क्या बात हुई? ये जो स्कॉलर्स हाई स्कूल है धामनकर नाके के पास भिवंडी में, इंग्लिश मीडियम स्कूल, वहाँ पे जो मैडम है वहाँ के प्रिंसिपल श्रीमती विशाखा सुतार मैडम, तो उनका कहना था कि मैडम ने जो है ये दोनों टीचर जो है, एक विज्ञान की टीचर है शेख शाहीन करके और दूसरी मैथमेटिक्स की है शेख अरमश करके, तो उनको जो है वो स्कूल से सस्पेंड किया है। और ये जो है दोनों टीचर, इनका कहना था कि हिजाब रखने की परमिशन मैडम नहीं दे रही है, तो इस तरीके के कंप्लेंट आई थी। तो मैंने ये 2-3 दिन से ये सब मसला चल रहा था, तो मैंने जो प्रिंसिपल मैडम, उनका स्टाफ जो है, बाकी के टीचर्स, उनको भी बुलाया था और जो दोनों लेडीज़ है उनको भी बुलाया था, उनके रिश्तेदार उनके साथ में थे। उसके बाद समाजवादी के जो रियाज आदमी हैं उनको, वो भी आए थे डेलीगेशन लेके। उनके बाद शोएब गुड्डू राष्ट्रवादी के शहर अध्यक्ष, वो भी आए थे। तो इसमें जो है वो मैडम और इनको मैंने बिठाया, वो सब विषय जो है समझ लिया। और उसमें मैडम का कहना है कि ये जो दोनों लेडी टीचर हैं उनकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो इसको हम सुधारेंगे और इसके बाद जो हिसाब की कंपलसरी जो हम जिस तरीके से बात हो रही है ऐसा कुछ नहीं रहेगा। जो अपने कैंपस में या इसमें ये जो दोनों लेडी टीचर है वो हिजाब पहन के बच्चों को पढ़ा सकती है, वो प्रीमाइसेस में घूम सकती है। तो इसकी दोनों की बात सुनने के बाद भी वो दोनों जो लेडी टीचर है उन्होंने भी ये बात मानी है कि हमारी भी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग शायद मैडम के बारे में हुई है। और मैडम ने भी माना कि मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था, लेकिन थोड़ा मीडिया में या इधर उधर ये बात गलत तरीके से फैली है, तो इसको हम सुधारेंगे। और आपके सामने ही हम ये दोनों कबूल करते हैं कि जो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो ये आइंदा नहीं होगी और हम मिलजुल के जो है साथ में आगे काम करेंगे। बच्चों के लिए पढ़ाना और बच्चों का फ्यूचर, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है गलत हो रहा था, जो है कि कुछ जो एजेंसी से बाकी के लोग जो है इसका गलत मतलब निकाल के गांव का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए मैंने इसमें इंटरफेरेंस करके दोनों पार्टियों को बुलाया और दोनों ने ये बात पूरी तरीके से समझ ली है और उनकी रजामंदी के साथ ये विषय जो शॉर्ट आउट हुआ है। दोनों को स्टेटमेंट जो है वो लेडी टीचर दोनों जो है उनके और मैडम के स्टाफ के जो है वो स्टेटमेंट लिए गए हैं और ये विषय पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गया है। और मेरा कहना है कि पूरे गांव में अमन और शांति बरकरार रखना
जैसे पुलिस का काम है वैसे सभी लोगों का, सभी भिवंडी वासियों का काम है, वो कोई भी मज़हब का हो, वो सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हर इसकी ज़िम्मेदारी है कि जिस तरीके से जो अभी तक माहौल अच्छा चल रहा है अपना भिवंडी में, कोरोना काल में लोगों की कमर टूटी है और इसकी अगर कम्युनल कुछ घटना होती है या वारदात होती है तो लोगों का डाइवर्शन जो है अलग तरीके से जाता है और यहाँ पे फिर अलग माहौल करके अपना भिवंडी शहर का भी नाम खराब होने की संभावना है। तो मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसके ऊपर ना कोई आगे कोई बयानबाजी करे, ना कोई इसके ऊपर पॉलिटिक्स करके आगे ना इसकी बात जो है बढ़ाई जाए और गांव का माहौल शांत रखा जाए, यही मेरी सभी भिवंडी वासियों से गुजारिश है। सर दोनों ही टीचर्स और प्रिंसिपल उन्होंने माना है कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग एक दूसरे को समझने में हुई है, इसके लिए दोनों ने वैसे लिख के दिया है और दोनों को समझाया गया है कि आइंदा इस तरीके से कोई गलत इंटरप्रेटर कोई भी बात हो उसका गलत मतलब निकाल के, या अगर आपको स्कूल के अंदर की एडमिनिस्ट्रेटिव बात जो है आपकी कमेटी बैठाई जाए और कमेटी के तहत वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। अगर कुछ इनके अलग एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है तो उसके लिए एजुकेशन ऑफिसर है जो थाना में बैठते हैं, सेकेंडरी स्कूल के जो रहते हैं तो उनका विषय वहाँ जाके ये विषय भी हो सकता है, लेकिन हर चीज़ बाहर जाके और इसमें हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ माहौल ये करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि दोनों ने माना कि हमने इस तरीके से कोई किसी को बयानबाजी या कहीं किसी को ये नहीं दिया, लेकिन बाहर ये जब मीडिया में गलत तरीके से या लोगों ने इसका गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके लोगों के बीच में बात फैली है, लेकिन ये उनको मानते हैं कि हमने ऐसा करना नहीं चाहिए था। लेकिन आइंदा जो अभी ये हमारा इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो गया है, आइंदा इसके बारे में हम जो है वो ये करेंगे कि भाई ऐसी बात ना हो या कोई घटना ना घटे। सर एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ का जो लेटर आने वाला है या आपके पास आया होगा, उस पर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे पता चला है कि वर्षा गायकवाड़ के पास कुछ लोगों ने जैसे कि ह्यूमन राइट्स वालों से ये कांटेक्ट में रही थी, उन्होंने वो लेटर वगैरह भेजा है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई हमें लेटर या कोई किस्म की सूचनाएं या कोई किस्म का ये आया नहीं है। तो जब आएगा तब देखा जाएगा और ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का विषय होने की वजह से जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात या कुछ अलग है तो उसके ऊपर अलग सी कार्रवाई, लेकिन अभी तक जो महिलाओं की जो कंप्लेंट थी कि इस तरीके से हमें कंपल्शन किया जाता है, लेकिन ये विषय अभी सॉर्ट आउट हो गया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।